हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेम्बर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आज की इस नई रीडिंग में। और आज की जो नई रीडिंग है उसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स। आपके पर्सन, आपके पार्टनर, चाहे आप इनके साथ कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, मैरिड हैं, एक्स हैं, लवर हैं, क्रश हैं, आपके पर्सन आज रात को क्या सोच रहे हैं और उनकी भावनाएं क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जी भी जानेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप डीप ब्रीथ ले लीजिए। कितनी बार? 5 बार। क्यों लेनी है डीप ब्रीथ? आप जिस भी काम में हैं, आप फोकस्ड हैं उस काम में, तो आपके दिमाग में वही एनर्जी चल रही होगी। तो आपको ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, आपको एनर्जीज जाननी है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना पड़ेगा। माइंड में किसी भी तरीके के थॉट्स, कुछ भी काम, किसी तरह का प्रेशर, बर्डन नहीं रहना चाहिए। ठीक है? 5 बार सांस लेकर आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए। कैसे फोकस होना है? उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार। ठीक है? इतना काम करना है। अब उसके बाद एनर्जी एक्सचेंज करने के स्टेप में चलते हैं। आप तक ये एनर्जीज पहुंची है, आपको एक्सचेंज करना जरूरी है। किस तरीके से कर सकते हैं आप एनर्जी एक्सचेंज? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट्स में आपको अपनी पॉजिटिविटी को क्लेम करना है, यूनिवर्स को पॉजिटिव मैसेज भेजना है जो आप चाहते हैं अपने पर्सन, अपने पार्टनर से। ठीक है? सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइड को और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं अमेजिंग टैरो गाइड में अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए रीडिंग डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाए। ठीक है? इतना सा काम कर लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स अमेजिंग टैरो गाइड के, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स, भावनाएं क्या हैं, इसके बारे में गाइड कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात किन भावनाओं में हैं, क्या एनर्जी है, गाइड कीजिए। क्या मूड है, क्या चाहते हैं, ओवरऑल क्या थिंकिंग है, क्या छुपा रहे हैं, गाइड कीजिए। आपको बस अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे फोकस रहना है गाइस। मैं एक एक एनर्जी आपको क्लेरिफाई करूँगी और ये ऑल साइन रीडिंग रहने वाली है गाइस, और इसी के साथ साथ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। गाइड कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आई है सबसे पहले मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आई है अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी। नेक्स्ट आई है कंडीशनिंग की एनर्जी। ओके, यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं बर्डन की एनर्जी आई है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एलोननेस की एनर्जी आई है। आपकी एनर्जी अगर मैं चेक करूँ तो आपकी एनर्जी क्या कह रही है, देख लेते हैं। आप अपनी लाइफ से, स्ट्रेस से अपने आप को बदलना चाहते हो। आपको ये टेंशन, ये जितनी भी फ्यूचर से रिलेटेड इनसिक्योरिटीज़ जो भी हो रही है, आपको उससे निकलना है, अपने आप को बदलना है। आप सब कुछ भूलना चाहते हो, या तो सब कुछ दोबारा से स्टार्ट हो जाए या सब कुछ भूल जाए। आप इस कंडीशन से, जो भी अभी आपके है, उससे निकलना चाहते हो, पर इतना इजी आपके लिए नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अभी डिसीज़न लिया ही है, पर वो सारी चीज़ें तो कितने साल पुरानी हैं जो इकट्ठा हो रखी हैं, स्टक है। तो यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्म की एनर्जी ये कहती है कि आपको बदलना है, खुद को बदलना है, या आपको अपनी ये स्ट्रेस भरी, टेंशन भरी लाइफ से छुटकारा पाना है। आपको अपनी लाइफ में सुकून चाहिए, पीस चाहिए। उसकी डिमांड आप रख रहे हैं यूनिवर्स से। आपको अपना पर्सन, अपने पार्टनर से बहुत प्यार है, पर अगर वो नहीं बदलना चाहते तो आप उनके बिना रहने के लिए तैयार हैं, पर रह नहीं पा रहे हैं। ये बात अलग है। आपको ऐसा लग रहा है वो व्यक्ति ने मेरी लाइफ में जब से आया, एंटर हुआ है, उस तब से मेरी लाइफ में परेशानी है। आप खुद को बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, ये डिसीज़न लिया ही है, पर इतना ईजी अभी आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत साल पुरानी हैं। ठीक है? तो आप इस एनर्जीज़ में हैं। अब मैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की एनर्जी को क्लेरिफाई करूँगी। ठीक है? तो यहाँ पे जो नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ। 2 नंबर, 21 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर, ये नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं। इनसे आप किसी तरीके से देख पाएंगे अपने आप को रिलेट करके। ठीक है? और यहाँ पे ऑल साइन रीडिंग है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले में हैं, किसी तरीके का प्रेशर उनकी लाइफ में बन रहा है। ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति अपनी तरीके से उनको नचा रहा है, और उनके जितने भी डिसीज़न हैं वो अब उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोई उनकी सुन ही नहीं रहा है। पर एक डर फ्यूचर के प्रति है, और वो डर क्या है वो मैं बताऊंगी। एक अकेलापन है। यहाँ पे आपके पर्सन लाइफ के इस मोड़ पे आके बहुत चीज़ें समझने लग गए हैं।
क्या इनको अपनी गलती का एहसास है? यस, इनको गलती का एहसास है, पर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? इनको अपनी लाइफ में वो व्यक्ति चाहिए जो इनकी लाइफ को कंप्लीट करे, ये नहीं कि जो व्यक्ति आकर इनकी लाइफ को झेल बचा दे। इनको कहीं ना कहीं इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है उन रिलेशनशिप से या उस रिश्ते से जो कि इनको निभाना पड़ रहा है मजबूरी में। वो कौन सा रिश्ता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये सारी थॉट्स उनके हैं, पर वो इमैच्योर हैं अभी इन सारी चीज़ों को समझने के लिए तैयार हैं, पर अभी वैसे थॉट्स, वैसी परिस्थिति धीरे धीरे बन रही है, क्योंकि जैसे जैसे ये परिस्थितियाँ इनकी लाइफ में आ रही हैं वैसे वैसे ये खुद को स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहे हैं। पर आज रात की एक स्पेशल फीलिंग है जिसको लेकर आपके मन में होगा ये पहले तो मुझे पता नहीं था। वो सारी एनर्जीज़ मैं आपको क्लियर करूँगी। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देख लेते हैं मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्या कह रही है, क्यों आई है ये एनर्जी। ये बता रही है कि आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, पर इतनी जल्दी से नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पहले ये करूं या ये करूं, ये कौन से काम है। ये है आपको या आपके बीच में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो ये या तो मैसेज करेंगे या ये सोच रहे हैं कि मैं आगे वाले रिलेशनशिप जो मुझे इसकी मतलब इसका ऑफ़र आ रहा है, रिश्ते के लिए आ रहा है, या वो मैं उसको एक्सेप्ट करूं, या मैं ये अपने प्यार को नहीं भूल पा रही हूँ या नहीं छोड़ सकती हूँ, या मैं इसी को रीन्यू करूँ सबको छोड़ के, या मैं इसी को एक्सेप्ट करूँ सबको छोड़ के, या आपको छोड़ के उस रिश्ते को एक्सेप्ट करूँ। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है और ये सारी परिस्थितियाँ इनकी लाइफ में इम्बैलेंस को दर्शा रही है। अब आप बोलेंगे कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और आ गया है क्या? देखिए, आया नहीं है, मैंने क्या बोला है, ऑफ़र आ रहे हैं, या तो किसी का रिश्ता का ये परिवार वाले इनको फोर्स कर रहे हैं या ऑप्शन दे रहे हैं, या ये आपकी तरफ से ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि कुछ नहीं होने वाला है फ्यूचर में। पर आपके पर्सन इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जो लाइफ में जो चुनौतियाँ आ रही हैं, जो परेशानियाँ आ रही है, जो जितने भी रिश्ते हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, या जो भी मेरा काम है मुझे स्ट्रेस दे रहा है, ये सब एकदम से नहीं होगा। तो ये हर एक ऑब्स्टिकल को धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, हार नहीं मानेंगे, ये सोच रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को ये बैलेंस किस चीज़ में बनाना है, इनको अभी भी उम्मीद है कि आप इनको मैसेज करेंगे, आप इनको फ़ोन करेंगे, या आप इनको समझेंगे। एक उम्मीद बंधी हुई है। अब वो उम्मीद आपको पता है कि आपकी सिचुएशन में क्या अप्लाई होता है। आपके पर्सन, आपके पार्टनर को इस उम्मीद का वेट है, अभी भी वेट कर रहे हैं कि आपका रिप्लाई आ जाएगा, येस में आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। पर ये अभी भी तभी आने वाले ऑफ़र से, कमिंग ऑफ़र से ये कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। कमिंग जितनी भी चीज़ें हैं, ऑफ़र्स हैं, उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में चुनौतियाँ आएंगी और मैं उसको हार नहीं मान सकता, और मेरी उम्मीद यही है कि आप ज़रूर उस पर हाँ करेंगे। इनको आपसे उम्मीद है कि आप इनसे नफ़रत नहीं कर सकते हैं। मतलब जो भी आपकी सिचुएशन है ना, कि आपको इन्होंने कुछ चीज़ समझी है कि फ्यूचर का कुछ नहीं होगा, तो फ्यूचर का कुछ नहीं होगा तो आपने आज ही से रिलेशनशिप ब्रेक कर लिया कि ये तो कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, तो मुझे तो कमिटमेंट चाहिए, मैं इतने साल का प्यार इतनी जल्दी तो भूल नहीं सकता हूँ। तो इनको ये भी उम्मीद है कि आप फ्यूचर की चिंता ना करते हुए इनको छोड़ के नहीं जाएंगे, इनके साथ रहेंगे। इनकी कुछ भी कमी है जिसके बारे में आपको पता चला है और आपको बुरा भी लगा है, पर इनको उस समय उस स्थिति से भी उम्मीद है कि आप ना उस स्थिति से भी इनसे नफ़रत नहीं कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेशन है जिसके कारण ये बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं लाइफ में, पर हार नहीं मानेंगे। इतनी मैच्योरिटी की बात करूँ तो बहुत सारी मैच्योरिटी नहीं है। ये जैसे जैसे स्थितियाँ इनके सामने आ रही है ना गाइस, वैसे वैसे ये अपने आप को प्रिपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्या कह रही है, तो देखिए अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपके पर्सन को पता चल गया है कि आप अपनी फीलिंग्स इनसे हाइड कर रहे हैं क्या आप कुछ तो छुपा रहे हैं जिससे इनको खोजबीन बढ़ानी पड़ रही है। या आप अपनी लाइफ में अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने जितने भी प्रकार के स्ट्रेस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप खुल के इनके सामने नहीं आ रहे हैं। ये आपके क्रश हो सकते हैं, आपके इन कांटेक्ट में हो सकते हैं, पर इनको एक चीज़ लग रही है कि आप कुछ ना कुछ तो इनसे हाइड कर रहे हैं। ये समझ चुके हैं
और ये हाइड करने के पीछे ये क्या कर रहे हैं, आपको कहीं सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हैं या किसी व्हाट्सएप में किसी भी थ्रू आपके प्रोफाइल पिक्चर चेक कर रहे हैं, आपका स्टेटस चेक कर रहे हैं, किसी भी तरीके से मिल जाए इनडायरेक्टली वे में, ठीक है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी जानकारियाँ को निकालना चाह रहे हैं आज रात। मतलब आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मेमोरीज़ आपकी चेक कर रहे हैं, इमेजेस चेक कर रहे हैं, मतलब किसी से तो आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, पर ये इन्फॉर्मेशन किसी और के थ्रू क्यों मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं बताऊँ? क्योंकि आप, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ आजकल छुपा रहे हो। क्या आप इतनी जल्दी इनको भूल सकते हैं? क्या आपने सच में किसी और को एक्सेप्ट कर लिया है? ये सारी चीज़ें जो किसी और के थ्रू या आपके बिहेवियर से इनको पता चल रहा है, ये चुपके से ना आपको सर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी सारी चीज़ों को, जितने भी गुप्त चीज़ें हैं या आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी अदर पर्सन से या किसी अदर चीज़ों से जिससे भी ये खोज सकते हैं, उससे खोज रहे हैं। यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी क्यों आई है? देखिए, कंडीशनिंग की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आप इमोशनल बैगेज, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में जितनी भी रुकावटें हैं उसको दूर करने के लायक नहीं है। मैं बताऊँ क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पर्सन के डिसीज़न एग्जीक्यूट कोई नहीं कर पा रहा है। इनकी फैमिली का प्रेशर हो सकता है, या आपकी ही फैमिली ने प्रेशर करके बोला होगा कि कुछ नहीं हो सकता है। ये जंजीरों में बंधे हुए दिख रहे हैं, जबकि ये बहुत कुछ कर सकते हैं। इनकी एबिलिटी है कि ये आपको तो मना सकते हैं, आपके पेरेंट्स को भी, अपने पेरेंट्स को भी मना सकते हैं, पर किसी तरीके का इमोशनल टॉर्चर की, मैं बताती हूँ आपको फॉर एग्जांपल, या इनकी फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं तो इनकी फैमिली वाले बोल रहे होंगे कि मैं मर जाऊँगी, या मैं, तू अगर नहीं करेगा, अगर तू ऐसा करेगा उसके पीछे तो ऐसा हो जाएगा। एक इमोशनली टॉर्चर यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है ये जो इमोशनली टॉर्चर है यही इनको बांध रहा है, ये इनको इस रिलेशनशिप के प्रति कोई एफर्ट्स या कोई कमिटमेंट देने नहीं दे रहा है। इमोशनल बैगेज, ठीक है। आप, इनका जो दिल है जिसमें आप बसते हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर इनको इतनी उम्मीदें नहीं थी, पहले से ही इनको पता था कुछ नहीं होने वाला। पर जैसे ही धीरे धीरे इस रिलेशनशिप के प्रति ये मैच्योर होने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो इनको आपको खोने से डर लगने लग गया है। ये इनकी गुप्त भावना है आज रात की, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। कुछ गुप्त भी होंगी, कुछ रिवीलिंग, कुछ मतलब आप जान रहे हैं किस एनर्जी में क्या सोच है, वो भी होगा। तो आपके पर्सन इस जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से बहुत दिल दुख रहा है, अकेला फील कर रहे हैं, और ये इमोशनल बैगेज के कार्ड कह रहे हैं, ये किसी को बता नहीं पा रहे हैं कि क्या दिक्कत आ रही है इस रिलेशनशिप को बांधने में। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस आपकी तरफ से हैं या आपके पर्सन की तरफ से जो इनको आगे बढ़ने से रोक रही है। इनकी एनर्जीज़ में आया है, तो मैंने आपको क्लियर किया है। ये अब किसी तरीके का भी टॉर्चर हो सकता है, किसी तरीके का भी मतलब कोई भी ऐसे पैंतरे हैं जिससे ये आपके पास आएँ, पर उससे रोका जा रहा है। ये कर सकते हैं, ये इतने हैं कैपेबल कि ये इस रिश्ते के लिए, मतलब आपके साथ के रिश्ते के लिए लड़ भी सकते हैं, पर नहीं लड़ने दे रहे हैं ना, नहीं कदम उठाने दे रहे हैं ना। इनके हाथ पैर बांध दिए गए हैं, इमोशनली बांध दिए गए हैं कि अगर ऐसे करोगे तो ये इम्पैक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये इमोशनल टॉर्चर ही है, या तो आपकी तरफ से किसी तरीके का हार्डल आ रहा है, या तो इनकी फैमिली की तरफ से। पर जो भी है, इसके वजह से ये एफ़र्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, और ये इमोशंस ये किसी से बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। अब आपके मन में होगा, क्या ये मेरे को याद करती है, करता है? बहुत याद करते हैं, पर धैर्य बना हुआ है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब समय सही नहीं कर रहा होता है तो बस एक ही चीज़ बचती है लास्ट में कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो उसी पेशेंस में आपके पर्सन, आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं इस समय। कंप्लीशन की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए, देख लेते हैं कंप्लीशन की एनर्जी क्या कह रही है। तो यहाँ पे जो कंप्लीशन की एनर्जी है वो ये कह रही है कि जब तुम मुझे बात करने दोगी या करने दोगे, जब मुझे क्लेरिफाई करने दोगे चीज़ों को, तभी तो चीज़ें मतलब खुल के सामने आएंगी, तभी तो पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। एक गलती के कारण आप इनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते, ये आपके पर्सन की सोच है। आपके पर्सन ये चाह रहे हैं कि आप इनको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने दें, जो ये चाहते हैं एफ़र्ट डालने दें। ये किसी तरीके का जो भी आप इनको बोल रहे हैं कि मेरे से दूर हो जाओ, ये हो जाओ, कोई भी इमोशनली जो भी आप बोल रहे हैं इनको, तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन ये कह रहे हैं मुझे पहले क्लेरिफाई करने दो, ऐसी जज मत करो। क्यों करो? क्योंकि तभी हम दोनों की स्थितियां सामने आएंगी और क्लेरिफिकेशन हो पाएगा, तो तभी हम एक दूसरे के लिए सही
हो पाएंगे, पर इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, चीज़ों में क्लैरिफिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से हम कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। हमारा फ्यूचर इनसिक्योर है, हम चाहें तो हम ठीक कर सकते हैं। यही उम्मीद आपके पर्सन को है कि आप इनको एक मौका दीजिए ताकि ये अपनी एक बात कह पाएँ। वो कौन सी बात है, ठीक है, वो कौन सी बात है, ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी ये आपके साथ रहे हैं, ये आपको खुल के नहीं बता पाए कि ये कितना प्यार करते हैं आपसे। तो एक्चुअल में इनको ऐसा लग रहा है आपके मन में अभी भी है कि या तो ये इसने चीटिंग करी है या तो इसने मेरा फ़ायदा उठाया है। ये बताना चाहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा हो गया था, गलती से हो गया था या किसी स्थिति के कारण हो गया था, मुझे खुद नहीं पता था कि आप मुझे इस तरीके से जज करोगे। तो ये कह रहे हैं कि आपके बिना ये बहुत अकेले हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे किसी तरीके का फ़ायदा नहीं उठाया है इन्होंने। यही क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहते हैं। गलती हो गई थी, दूसरा मौका दे दीजिए, क्योंकि ये इस फीलिंग को नहीं बयां कर पा रहे हैं और ना ही कभी करा है। इनकी तरफ से शायद मुश्किल से ही आपको आई लव यू बोलने के लिए सुना होगा, आपको सॉरी बोलने के लिए सुना होगा इनकी तरफ से। तो ये थोड़े से कम एक्सप्रेसिव हैं, पर ये कह रहे हैं जितना मैंने प्यार को दबाया है उतना ही प्यार बढ़ा है। तो मेरे को गलत तरीके से या मुझे आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो, अपनी बात करे जा रहे हो, तो इनको मौका दो, क्योंकि ये कहीं परिस्थिति इनको पता है आइसोलेट कर रही है, इनको डिप्रेशन में डाल रही है, क्योंकि ये अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे द बर्डन की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे द बर्डन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो देखिए द बर्डन नाम से पता चल रहा होगा फैमिली, इनको देखो क्लियर हो गया। ये आपके साथ फैमिली तो बनाना चाहते हैं, पर चीज़ें इतनी ईजी नहीं है। बर्डन की एनर्जी है कि इनके डिसीज़न, इनके जो ये करना चाहते हैं लाइफ में, ये नहीं कर पा रहे हैं। ये इनकी ना ऐसा लग रहा है कोई लड़की की एनर्जी आ रही है या किसी फीमेल की एनर्जी है, आप बोल सकते हैं, जो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशंस को खड़ा कर रहा है। और यही सिचुएशंस खड़े करने के कारण इनकी लाइफ में ना बहुत सारी चुनौतियां आ गई हैं, जिसके कारण ये परेशान है और आपके साथ जो ये ड्रीम देख रहे थे वो ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये बहुत ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी हैं इनकी लाइफ में, या तो कोई अपना चला गया है या किसी तरीके की परिस्थिति डाल चुकी है। बार बार ये एनर्जीज़ आना, इसका मतलब कोई तो इमोशनली गेम इनके साथ खेल रहा है इनका फैमिली मेम्बर, और इनकी जो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंस के ये अपनी लाइफ की खुशी ही नहीं पूरी कर पा रहे। और खुशी क्या है इनकी लाइफ की, खुशी क्या है, आपके मन में प्रश्न होगा, क्या आप हैं इनकी खुशी? मिसट्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपकी खुशी, आप इनकी खुशी आप हैं, पर कहीं ना कहीं आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप इनको गलत व्यक्ति ही ले रहे हैं और यही चीज़ इनको तोड़ रही है अंदर से। आप इनको गलत समझते हैं, आप इन पे गुस्सा करते हैं, आप अब जाकर खुल के सामने आए हैं। जो भी आप इनको जज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यही परिस्थिति इनको तोड़ रही है। अगर ये बात है कि आपके कारण इनको कुछ फ़र्क पड़ता है, तो यस, आपका गुस्सा, आपकी डिटैचमेंट इनके लिए, और कहीं ना कहीं अपने आप के इमोशंस, फीलिंग्स इनसे ना शेयर करना इनको कहीं ना कहीं तोड़ रहा है। फैमिली बर्डन नज़र आ रहा है, किसी तरीके का इमोशनली टॉर्चर नज़र आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नज़र आ रहा है, जिससे कि ये अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ये इनके मन की बात है आज रात की। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं एलोननेस की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे एलोननेस की एनर्जी क्यों आई है, तो देखिए एलोननेस नाम से पता चल रहा है एक डार्कनेस है जिसमें ये बैठे हैं, अकेले हैं। क्यों है, क्योंकि आप दोनों को तो साथ में होना चाहिए था, और अब क्या हो रहा है कि आप इतने करीब होकर दूर जा रहे हैं, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है इनको तोड़ती हुई नज़र आ रही है, ये इनको अकेला कर रही है, इनको डर पैदा कर रही है कि इतने साल का प्यार इतनी जल्दी कैसे हट गया, कैसे आप इनसे दूर होते जा रहे हैं, कैसे आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कैसे इनकी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों, यही चीज़ इनको अकेला कर रही है। तो क्या ये स्ट्रेस ले रहे हैं आपसे दूर जाकर? तो ये तो खुद ही एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हैं, एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं गाइस, पर नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि कोई ना कोई इमोशनली तो टॉर्चर कर रहा है, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी हैं जिसमें ये अपनी हैप्पीनेस को फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और यही चीज़, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि ये रिश्ता इस तरफ से जा रहा है कि आप इनको नहीं देख रहे हैं, आप इनको नहीं समझ रहे हैं, ये आपको नहीं समझ पा रहे,
और ये चाहते हैं कि आप बिना कहे हुए समझ जाएं, पर आपके लिए अब आप सुनना चाहते हैं इनके मुंह से। अब आप बहुत समझ चुके हैं, अब आपने एक लिमिट तक इनको समझा है, ठीक है। अब वो लिमिट इन्होंने क्रॉस कर दिया आपके अकॉर्डिंग, और अब ये जब बोलेंगे, जब ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे, तभी आप इनका यकीन करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ये इनकी गुप्त फीलिंग्स थी। तो ये कितना प्यार करते हैं, कोई एफर्ट्स डालेंगे तो देखिए क्लियर माइंड से, मतलब आपके अंदर कोई भी तरीके की नेगेटिविटी रहेगी तब तक ये खुल के सामने नहीं आएंगे। आप इनको मौका दीजिए, क्लैरिफिकेशन कीजिए, तो ये आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे। इस समय ये भी नज़र आ रहा है कि ये आपकी खुशी भी देख रहे हैं, मतलब किस चीज़ में आपकी खुशी है, किस चीज़ में, भले ही इनको बहुत दुख हो रहा है स्थितियों को देखकर, पर ये इस समय आपकी खुशी भी नोटिस कर रहे हैं। तो मैंने आज आपको आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स, भावनाएं बताई हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा आप इससे कनेक्ट हो पाए होंगे मेरे स्टेप्स बताए हुए फॉलो करके, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पॉजिटिविटी को आप क्लेम कीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।